मेरे कोचिंग के मैथ्स टीचर आशीष अग्रवाल सर हमेशा हमें ये चीज़ कहते हैं कि बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50-60 नंबर स्कोर करके भी 99 परसेंटाइल ला सकते हो। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है, तो आप इस कंपटीशन में बहुत आगे निकल सकते हो अगर आप मैथ्स को मास्टर कर लेते हो। जेई 2023, जेई 2024, जेई 2025, इनफैक्ट हर साल ऐसा देखा जा रहा है कि मैथ्स का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी और डिफिकल्ट साइड में आ रहा है और मैथ्स के कारण जो बच्चों का सपना होता है आईआईटी जाने का वो टूटता जा रहा है। इसलिए मैक्सिमम मेरे पास भी कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया क्या सिर्फ हम दो सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। और ये कमेंट्स का मेन रीज़न ये होता है कि मैथ्स का फेयर, बच्चों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ्स उनसे अच्छे से होता नहीं है और मैं चाहता हूं ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ्स को कैसे मास्टर कर सकते हो, मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आपको करना है, अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते तो आपको क्या करना है, सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस आपके साइड से एक कमिटमेंट मेरे को चाहिए जिसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि मैं मैथ्स फोड़ूंगा, आई विल स्कोर। जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है मैथ्स में, जो भी है वो कमेंट में बता दो। मैक्सिमम बच्चे बार बार कमेंट्स में बोलते हैं कि भैया मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते, जिस कारण जो उनको डीमोटिवेशन मिलता है। जो मैथ्स का फेयर होता है वो मेनली यही होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन देखते पार नहीं होते। यार मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो प्रैक्टिस है वो बाकी जो सब्जेक्ट है उससे 3x लगेगा। अगर आप फिजिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको समझना होगा कि मैथ्स में आपको 3x टाइम्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ्स तभी आपको समझ में आने वाली है। इसलिए जो भी लेक्चर्स होते हैं सबसे पहले अपने लेक्चर्स के इलस्ट्रेशंस अच्छे से करो, जितने भी इलस्ट्रेशंस है उसको फिर से करो, क्लास के बाद वापस से घर पे करो। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। जितना से ज़्यादा आप सॉल्व्ड एग्जांपल करोगे, देखो हर चैप्टर्स में 30-40 सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। अगर आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल नहीं है, मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे आपको मिल सकता है। अब देखो सॉल्व्ड एग्जांपल भी करने का एक तरीका होता है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं समझते। देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम डायरेक्ट खुद से ही सॉल्व करेंगे, वो भी एक सही अप्रोच है, आपको करना भी चाहिए। बट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ होते हैं, तो उसके केस में आपको एक अप्रोच यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको सॉल्यूशन उठाना है, सॉल्यूशन को सबसे पहले समझना है। उस सॉल्यूशन को समझने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वही अप्रोच क्यों उठाया गया, और फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सेम अप्रोच वाला क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है। इससे क्या है, आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है। अब आते हैं मैथ्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज रिसोर्सेज। मैथ्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। बार बार बच्चे मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि भैया क्या हम सिर्फ लेक्चर्स देख ले उसके बाद अपने पीवाईक्यूज कर ले, क्या उतना इनफ है। देखो मेरे पास भी बहुत सारे कंस्टेंट होते हैं और मेरे को लगता है कि अगर बच्चे को पॉजिटिविटी मिल रहा है इस चीज से तो मैं बार बार बोल देता हूँ चलो आप कर लो। बट आपको एक चीज समझना होगा कि जो बच्चे कोटा में कर रहे हैं वो हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो आपसे बहुत आगे है। जो बच्चे अच्छे कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कोचिंग में ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं और सही में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स कर रहे हैं। तो अगर आपको उनके साथ सही में कंपटीशन में रहना है तो आपको भी मटेरियल्स अपने अच्छे से करने होंगे। मैथ्स को समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक फ्लो लेके चलो। आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग के इलस्ट्रेशंस अच्छे से करो, मैं वापस से बोल रहा हूँ इलस्ट्रेशंस करना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीपीपीज उठानी है, कोचिंग के डीपीपीज करो, अच्छे से करो। उसके बाद मॉड्यूल्स करो। मॉड्यूल्स अगर आपके पास अच्छे नहीं है तो मैं आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे लेना है वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। वो मॉड्यूल्स करो, उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज में आओ। ये फ्लो फॉलो करो, इससे क्या होगा, आपको एक एनफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे मेरे को बुक रिकमेंडेशन बोलते हैं, तो मैथ्स के लिए आप सिंगेज फॉलो कर सकते हो, ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो, दोनों ही अच्छा सोर्स है। आप ये सब भी फॉलो कर सकते हो जिससे आप मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा कर सकते हो। बट यार बुक्स सबके लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आप जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, क्लास इलस्ट्रेशंस और पीवाईक्यूज, ये अच्छे से कर लेते हो तो आपका मैथ्स का बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। अब आते हैं मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। देखो आइडियली मैं आपको यही बोलूंगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, बट मैंने बार बार ये चीज़ बता दिया है कि आपके पास जितना टाइम है, जैसे 6 मंथ्स का जो टाइम है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, चैप्टर्स को कंप्लीट भी करना है, तो इतने इजीली सब कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सिलेक्टिव चैप्टर्स को मास्टर करो। और वो सिलेक्टिव चैप्टर्स कौन से हैं जो हर साल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको मैथ्स के टॉप 15 चैप्टर्स दिखा रहा हूँ जो बेस्ड ऑन है 2024 और 2025 के डेटा। इन दोनों डेटास को कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स में मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आप देखोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, टोटल जो क्वेश्चन 2025 में 40 क्वेश्चन पूछा गया था और पर शिफ्ट अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली 1 से 2 था 2024 में। आप 3D ज्योमेट्री देखोगे 2 क्वेश्चन हो गया। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड रिलेशन, एरिया अंडर कर्व, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पैराबोला। अगर आप ये सारे चैप्टर्स को मास्टर करके जाते हो, अच्छे से करके जाते हो, बहुत अच्छे से मेंस लेवल तक करके जाते हो, तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 64 से लेके 84 तक मार्क्स टारगेट कर सकते हो।
60 मार्क्स में 99 परसेंटाइल सारे शिफ्ट्स में मैक्सिमम में बन जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जेई 2026 की आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन एक सच सुन लो, जेई क्रैक कर लेना आज के टाइम पे बस एक शुरुआत है। रोज सुनते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोग निकाले, गूगल ने ले ऑफ किए, अमेजॉन ने भी। क्यों? क्योंकि हर एआई हर काम खुद कर रहा है। और अगर तुम आज फ्यूचर प्रूफ नहीं बने तो 4 साल बाद डिग्री लेने के बाद भी जॉब के लिए स्ट्रगल करोगे। मैं डरा नहीं, जगा रहा हूँ। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग आउटडेटेड हो रहा है। जो बच्चे अभी भी एआई एमएल और रियल टेक टूल्स नहीं सीख रहे वो रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी वक्त है। इसका सोल्यूशन है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया का पहला एआई फर्स्ट बीटेक कॉलेज है। ये सिर्फ कॉलेज नहीं, फ्यूचर की फैक्ट्री है। हर स्टूडेंट को यहाँ पे मिलता है फ्री मैकबुक, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम इंजीनियर्स एट गूगल, 15 से ज़्यादा रियल एआई टूल जैसे ओपन एआई, हगिंग फेस और लाइव टेक लैब्स, जो कि प्रोजेक्ट नहीं थ्योरी है। और प्लेसमेंट पेड इंटर्नशिप मिलता है यहाँ पे 3rd ईयर से, टॉप टेक कंपनीज तक डायरेक्ट सपोर्ट है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये मिराई बनाया है कोडिंग ब्लॉक से लीजेंड वरुण कोहली और कार्तिक माथुर ने, जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जिसमें से काफ़ी गूगल, अमेजॉन, मेटा में है भी। सुन लो ध्यान से, लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 जुलाई और एंट्रेंस टेस्ट है इनका 16 जुलाई को। सिर्फ टॉप परसेंट स्टूडेंट 20% स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। फॉर्म भरो, टेस्ट दो और ऑनलाइन टेस्ट घर से ही दे दो। एलिजिबिलिटी 12 पीसीएम में 50% होना चाहिए मिनिमम। फॉर्मेट 60 क्वेश्चन होंगे और स्कोरिंग +3 करेक्ट और -1 रॉन्ग होगा। बाकी इनके वर्ल्ड क्लास हॉस्टल्स भी है जो कि गाजियाबाद और बैंगलोर में मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप भी है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 साल बाद जॉब मिलेगी या नहीं, ये डिसीजन आज आपको लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी भरो। फिर आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज मॉक पेपर्स। देखो यार, अभी के टाइम पे मॉक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको मैथ्स के लिए भी सिलेक्टिव क्या बोलूंगा, चैप्टर टेस्ट देने के लिए। चैप्टर टेस्ट दो, मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर्स आप उठा लो, सिलेक्टिव चैप्टर्स उठा के एक मॉक पेपर्स भी दे दो। बट ये चीज जितना ज्यादा करोगे आपको उसमें पता चलेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है। इवन आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ मॉक दे दो। 60 क्वेश्चन है, टाइम फ्रेम सेट कर लो कि 60 क्वेश्चन मेरे को इतने टाइम में करने हैं। एज अ फॉर्म ऑफ मॉक दोगे, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखोगे, जो भी अपने प्रॉब्लम्स आप गलत किए हो, इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ेगा, मिस्टेक्स का पता चलेगा और इससे आप अपना मैथ्स का स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते। आते हैं मैथ्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज रिवीजन। आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो मैथ्स में, आपको एक रिवीजन का एक बहुत अच्छा हैक बताता हूं, विच इज 90-60-30 रूल। इसमें आपको क्या करना है, 90 मिनट्स में अपना जो भी थ्योरी है उसको रिवाइज करना है। आप रिवीजन के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने नोट से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करके कर लो, कैसे भी करना है। मैं बोलूँ वन शॉट काइंड ऑफ देख सकते हो जिसमें आप रिवीजन करोगे, प्योरली रिवीजन के लिए। फिर आते हैं 60, विच इज आपको 60 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स सपोज आप 30 एमसीक्यूज उठा लेते हो, 20 एमसीक्यूज उठा ले हो और उसको स्पीड में जल्दी से सॉल्व करना है 60 मिनट्स में। और फिर जो 90-60-30 जो है, 30 मिनट्स में आपको अपने जो भी मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करना है। ये चीज बहुत अच्छा मेथड होता है रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम में। अब देखो, मैथ्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है। ये सारे रिसोर्सेज जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, मैथ्स के लिए डीपीपीज हो गया, ये सब कुछ मैं अपनी साइड से आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ही इस वीडियो में 1000 लाइक्स हो जाएगा, मैं ये सब कुछ अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सअप चैनल पे। उस व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एक लाइक्स का इसलिए कंस्टेंट रखा है क्योंकि मैं इतने सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मेरे को भी आपके साइड से चाहिए, दैट इज सम मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स। बाकी यार, वीडियो में कुछ भी आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, अगर आपको सिमिलर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। कुछ भी एकेडमिक प्रॉब्लम है, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।